Hello students, welcome back. The problem with niche cultivation. निज कल्टीवेशन के साथ समस्याएं. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. तो जो प्लांटर्स थे जो नील की खेती करवाते थे, ये नील की खेती कराने के लिए जो एरिया एक्सपांड की जा रही थी निच कल्टीवेशन के लिए, इसमें वो काफ़ी समस्या पाए. द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स. तो इंडिगो नील की खेती खाली उपजाऊ ज़मीन फर्टाइल लैंड में ही की जा सकती थी. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. और ये एरिया जहाँ पे इसकी खेती होती थी वो पहले से ही काफ़ी डेंसली थी, क्योंकि जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, फसलों का अच्छा प्रोडक्शन होता है. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. घनी जनसंख्या थी. ओनली स्मॉल प्लाट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. तो निज प्लांटर्स को खाली छोटे मोटे लैंड ही हाथ लगते थे कल्टीवेशन के लिए. प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. तो प्लांटर्स को बड़ी एरिया की आवश्यकता थी इंडिगो के प्लांटेशन के लिए. वायर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम. तो ये लैंड उनको कहाँ से मिले? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड. ये लोग जो है उसी फैक्ट्री के आसपास, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ये लैंड को लीज पे लेने लगे, लेने का प्रयास किए. दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया. तो उस एरिया से जो पीजेंट्स लोग थे उससे ज़मीनें ले ली गई लीज पे और उनको हटाया गया. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. तो इससे जो इंडिगो प्लांटर्स थे और किसानों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट हो गया था. नार वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज. तो लेबर भी उतना उपलब्ध कराना आसान नहीं था. ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट. क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी वर्क करने के लिए प्लांटेशन में. एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन. तो नील के उत्पादन में जो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी जिस समय, उसी समय लोग अपना धान की खेती करते थे किसान लोग. तो कैसे ये आसान हो श्रमिकों का मिलना. एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन. निच कल्टीवेशन on a large scale also required many plows and bullocks. तो निच कल्टीवेशन करने के लिए इसमें बहुत सारे हलों और बैलों की आवश्यकता पड़ती थी. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज. 1 बीघा अगर इंडिगो की खेती करना है तो कम से कम 2 हल की आवश्यकता है. रिक्वायर्ड 2 प्लोज. दिस मीन डेड ए प्लांटर विथ 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लोज. तो इस तरह से अगर कोई किसान ये जो इंडिगो प्लांटर्स है वो अगर 1 बीघा 1000 बीघा में खेती करवाना चाहता है तो उसे 2000 प्लोज की आवश्यकता है. तो 2000 हल की आवश्यकता है 1 बीघा नील की खेती कराने के लिए. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वाज ए बिग प्रॉब्लम. तो इस तरह से हल पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना, उसके मेंटेनेंस करना, ये बड़ी समस्या थी. नार कुड सप्लाईज बी इजली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लोज एंड बुलक्स वर बिजी
ऑन देयर राइस फील्ड्स। तो ये भी संभव नहीं था कि किसान लोग सप्लाई करें प्लो का, क्योंकि उनके हल और बैल वो धान की खेती में व्यस्त रहते थे उसी समय। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। तो उसी समय इंडिगो प्लांटर्स को भी हल बैल की आवश्यकता पड़ती थी। जिस समय किसान अपनी धान की खेती कर रहे होते थे, तो ये कैसे संभव था इतना सारा बैल और हल जुटाना। टिल द लेट 19th सेंचुरी, तो लेट 19th सेंचुरी तक प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलक्टेंट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो लेट 19th सेंचुरी तक जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो अनिच्छुक हो गए निज कल्टीवेशन की एरिया को बढ़ाने में, एक्सपांड करने में। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। तो इस निज सिस्टम के अंतर्गत ये 25% लैंड जो है इंगेज था, 25% से कम इंगेज था। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो, तो 25% से भी कम लैंड जो है इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था, वाज अंडर दिस सिस्टम। दिस सिस्टम मीन्स निच सिस्टम। द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन। तो बाकी जो लैंड थे वो अन्य मोड ऑफ कल्टीवेशन से हो रहा था, द रायती सिस्टम। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग लैंड था वो रायती सिस्टम से प्रोडक्शन हो रहा था। थैंक यू।